मैदान पर मौजूद थे धोनी के माता पिता। पहली बार टूट गया धोनी का दिल। केएल राहुल बन गए आग का गोला। मचाया ऐसा शोला, कांप उठे चेन्नई के गेंदबाज। केएल राहुल के तूफान के बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने उड़ाए चेन्नई के बल्लेबाजों के होश। हार का तमाशा देखते रह गए गायकवाड़। धोनी भी नहीं टाल पाए टीम की हार। दो गलतियों की वजह से चेन्नई को मिली हार। हो गया उसको भारी नुकसान। जिस खिलाड़ी को सबसे कमजोर समझा था उसी ने पलट दिया पूरा खेल। चेन्नई क्यों हो गई फेल? चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब चेन्नई को हार मिली तो धोनी का दिल टूट गया। धोनी के माता पिता पहली बार क्रिकेट देखने के लिए मैदान पर आए थे। धोनी उनको जीत का तोहफा देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया और आखिर में चेन्नई को दिल्ली से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर देख लिया कि आखिरकार केएल राहुल की ताकत क्या है और कोई भी टीम इस आईपीएल में कमजोर नहीं है। आपने अगर गौर किया हो तो देखेंगे कि जितनी टीम कमजोर नजर आ रही थी वो एकदम से टॉप पर बनी हुई है, जबकि जो टीमें मजबूत हुआ करती थी वो एकदम नीचे पड़ी हुई हैं। इस हार के बाद चेन्नई को ठीक ठाक नुकसान हुआ। पॉइंट टेबल में उलटफेर हुआ। कितना बड़ा झटका चेन्नई के लिए है। क्या चेन्नई आगे वापसी कर पाएगी या नहीं, पूरी बात आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार चेन्नई से क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उसको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीता था और उसने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद उसका निर्णय खराब साबित होगा क्योंकि दिल्ली को झटके लग रहे थे, लेकिन फिर केएल राहुल के नाम का ऐसा तूफान आया जिसने चेन्नई को एक झोंके में कहीं का नहीं छोड़ा। चेन्नई के पास बहुत मजबूत गेंदबाजी का लाइनअप है, मगर इस मैच में गेंदबाजी एकदम धराशायी होती नजर आई। केएल राहुल के आगे खासकर कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुआ। राहुल ने शुरुआत में संभल कर खेला और उसके बाद उन्होंने जब दिल किया, जिस तरफ दिल किया, चौके छक्के लगाए। दबाव चेन्नई के गेंदबाजों पर आता गया। चेन्नई की तरफ से कोई भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाया। हालांकि खलील अहमद ने कुछ हद तक नाक जरूर बचाई, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। केएल राहुल को आसानी से आउट नहीं किया जा सका। राहुल ने 51 गेंद में 77 रन की जुझारू पारी खेली और यहीं से मैच दिल्ली की तरफ झुक गया, जबकि अभिषेक पोरवाल का बल्ला भी बोला। 20 गेंद में 33 रन बनाए। जैसे तैसे करके दिल्ली की टीम 183 रन के स्कोर तक पहुंच गई। चेन्नई के मैदान में 180 के ऊपर स्कोर का सीधा सा मतलब होता है कि चुनौती होगी और मैच रोमांचक होगा, एक तरफा नहीं होगा। इस मुकाबले में भी वही हुआ। चेन्नई के बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, लेकिन शुरुआत में ही तेजी से खेलने के चक्कर में सचिन रवींद्र अपना विकेट गंवा देते हैं। 14 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लग जाता है, जबकि 20 के स्कोर पर उसका दूसरा नुकसान होता है। 41 के स्कोर पर तीसरा विकेट भी गिर जाता है और 75 रन तक पहुंचने तक आधी टीम पवेलियन में आराम करने के लिए चली जाती है। इसके बाद मैदान पर धोनी आते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। एक छोर से धोनी तो दूसरे छोर से विजय शंकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर टीम को जीत नहीं मिल पाती है। टीम को जीत ना मिलने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही वो फील्डिंग में खराबी, गेंदबाजी में बहुत अच्छी धार ना होना, जबकि बल्लेबाजी में गहराई का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। चेन्नई के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर सकते हैं, मगर ना मालूम किस बात की हड़बड़ाहट उनके जहन में रही और उनकी हड़बड़ाहट ने टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। इस हार के बाद अब चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नीचे पहुंच गई है। उसको अगर वापसी करनी है तो फिर अच्छा करना ही होगा और अपना दम दिखाना होगा, नहीं तो कुछ और मैचों में अगर उसको हार का मुंह देखना पड़ा तो फिर कहानी पलट जाएगी और चेन्नई हार का तमाशा देखेगी, आईपीएल से बाहर हो जाएगी। चेन्नई की आज की हार के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके बताएं।